वंदे मातरम बच्चों, मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 10वीं पाठ्य पुस्तक स्पंदना के अंतर्गत 10वां पाठ सुभाषित रत्नानी। आज हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज का जो हमारा विषय है संस्कृत व्याख्या के साथ साथ हम आपको बताएंगे कि परीक्षा में किस प्रकार श्रेष्ठ अंक आते हैं, उसकी भी आपके मध्य हम चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसी पाठ के 4 श्लोकों का आपको हमने पूर्व में अर्थ व संस्कृत व्याख्या करा चुके हैं। आज हम इसी पाठ का श्लोक क्रमांक 5 का अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम श्लोक क्रमांक 5 का शब्दार्थ हिंदी अनुवाद के साथ इसका हिंदी अनुवाद करते हुए संस्कृत व्याख्या प्रारंभ करते हैं। ध्यान से सुनिए। यथा खनन खनित्रे नरो वार्यति गच्छति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषिधिगच्छति। कहने का तात्पर्य है कि यथा जैसे खनन होता है बच्चों, किसी प्रकार भूमि से किसी वस्तु को अपन खोदते हैं तो खनन होता है। खनित्रेण होता है जिससे हम खोदने का कार्य करते हैं, जैसे कुदाली है ना। तो इस प्रकार खनित्रेण है। नरो मानी मनुष्य। वारी प्लस अधिगच्छति। वारी का अर्थ है बच्चों जल। अधिगच्छति मानी प्राप्त करते हैं। अधिगच्छति का मतलब प्राप्त करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है जिस प्रकार मनुष्य कुदाली से भूमि को खोदता हुआ, किसको खोदता हुआ बच्चों? भूमि को खोदता हुआ क्या प्राप्त करता है? वारी अधिगच्छति, पानी प्राप्त करता है, जल प्राप्त करता है। समझे मेरी बात को कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल होता है, जो कुदाली फावड़ा जिससे कि हम मिट्टी खोदते हैं, तो जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ क्या प्राप्त करता है? पानी प्राप्त करता है, जल प्राप्त करता है, कर लेता है। उसी प्रकार तथा मानी उसी प्रकार गुरुगताम, गुरु के पास जाकर, विद्या मानी ज्ञान को प्राप्त करने की, शुश्रू मानी इच्छा रखने वाला, अधिगच्छति प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान से सुनिए कि जिस प्रकार हम भूमि से कुदाल के माध्यम से जल प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार आपको उदाहरण से समझाया गया है। ध्यान से समझे। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसी प्रकार जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला है, शुश्रूषिधिगच्छति का मतलब होता है बच्चों ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। गुरुगता मानी गुरु के पास स्थित, विद्या मानी ज्ञान को, अधिगच्छति मानी प्राप्त कर लेता है। अधिगच्छति का अर्थ होता है बच्चों प्राप्त कर लेता है। तो ध्यान से सुनिए। तो उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, गुरु में स्थित, किसमें स्थित बच्चों? गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि हम भूमि में स्थित जल को खोदकर प्राप्त कर सकते हैं, इसी प्रकार हम जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने वाला व्यक्ति है, वो गुरु में स्थित जो ज्ञान है, उस ज्ञान को वो प्राप्त कर लेता है। पुनः ध्यान से सुनिए कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ, किसको खोदता हुआ? भूमि को खोदता हुआ
पानी प्राप्त कर लेता है। भूमि को खोदता हुआ क्या प्राप्त कर लेता है बच्चों? पानी प्राप्त कर लेता है, जल प्राप्त कर लेता है। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला सुश्रुति गच्छति, मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला गुरुगताम मतलब गुरु में स्थित विद्या मानी ज्ञान को अधिगच्छति मानी प्राप्त कर लेता है। तो उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो मनुष्य है वह गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। जिस प्रकार भूमि से कुदाल के माध्यम से खोद करके हम जल प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार गुरु में जो स्थित ज्ञान है उस ज्ञान को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब हमें ज्ञान प्राप्त करने की क्या हो? इच्छा हो, जिज्ञासा हो, लगन हो, तो हम गुरु में जो स्थित ज्ञान है उस ज्ञान को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आपके श्लोक क्रमांक 5 का हिंदी अनुवाद हुआ। अगर आपको हिंदी अनुवाद अच्छी तरह याद है, जब भी आप उसका प्रसंग, संस्कृत व्याख्या, विशेष, इन सब को लिख पाने में संभव होगी। क्योंकि बच्चों जब हमको उस श्लोक का हिंदी अनुवाद याद नहीं है, उसका अर्थ याद नहीं है, तो न तो हम प्रसंग में उसका प्रसंग समझा सकते कि किस संदर्भ में इस श्लोक में बात की गई है, और न ही हम उसकी संस्कृत व्याख्या लिख सकते कि इसमें बताया क्या गया है। जब हमको पता होगा जब ही तो हम उसकी संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं, उसका प्रसंग लिख सकते हैं, उसका विशेष लिख सकते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात है कि हमारा जो श्लोक है वो श्लोक की हमको हिंदी अनुवाद अच्छी तरह आना चाहिए। बच्चों जो हमारा पाठ 10 है, ये पाठ 10 नवीन संशोधित पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, और इस पाठ के अंतर्गत इसमें से हिंदी अनुवाद एवं संस्कृत व्याख्या दोनों ही आने वाले हैं। और इस पाठ के अंतर्गत प्रश्न भी हमारी परीक्षा में आएंगे, उन प्रश्नों का भी मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो आप निरंतर देखते रहे, समझते रहे, आपके श्रेष्ठ अंक लाने की मैं पूर्ण प्रयास करूंगा। आप लगन से उस चीज को पढ़ने में ध्यान दें। अब देखिए बच्चों, इसके बाद हम चलते हैं सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। सप्रसंग संस्कृत व्याख्या। अब प्रसंग में हमने आपको बताया कि एक पंक्ति तो आपको वैसे ही याद करके रखनी है जिससे कि हमारे प्रत्येक श्लोक में काम आ सके। वो पंक्ति कौन सी बताई बच्चों? मैंने आपको वो पंक्ति बताई मैंने आपको प्रस्तुत श्लोके अस्माकं पाठ्य पुस्तकस्य स्पंदनाया सुभाषिते रत्नानि इति शीर्षक पाठात् उद्धरते। ठीक है बच्चों, तो ये वाली जो पंक्ति है, ये पंक्ति आपको बिल्कुल याद करनी है, कंठस्थ याद करनी है, जिससे कि आपके पूरे 15 जो श्लोक हैं उन सब में हम प्रसंग लिख सके। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है इस पंक्ति में कि प्रस्तुत श्लोक में हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानि इति शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो इस पंक्ति को बच्चों यहाँ तक आपको बिल्कुल याद करनी है। शायद आप सबों ने याद कर भी लिया होगा। अब देखते हैं कि हमको प्रत्येक श्लोक में अलग से कौन सा प्रसंग लिखना पड़ता है। तो बच्चों मैंने आपको बताया कि जिस श्लोक में, जिस प्रसंग में बात चल रही है, जिस प्रसंग को वो समझाना चाहता है वही अपन को प्रसंग लिखना है। तो आपने अभी हिंदी अनुवाद पढ़ा, तो हिंदी अनुवाद से आपके समझ में आ गया कि इस श्लोक के अंतर्गत बताया गया है कि परिश्रम से गुरु सेवा, परिश्रम और गुरु सेवा का महत्व इसमें बताया गया है। जैसे कि परिश्रम करके अपन जल निकाल सकते हैं भूमि से, उसी प्रकार गुरु की सेवा करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये हमको इस हिंदी अनुवाद के माध्यम से समझ में आया कि इस 5वां जो श्लोक क्रमांक है, ये 5वां श्लोक क्रमांक परिश्रम एवं गुरु सेवा के संदर्भ में है। तो हमको बच्चों यही इसमें प्रसंग लिखना है। जब वो जो बात हमारे समझ में आई है वो हमको बतानी है।
तो हमको अलग से क्या लिखना पड़ता है, अस्मिन् श्लोके, अस्मिन् श्लोके मतलब इस श्लोक में परिश्रम से माने परिश्रम का, गुरु सेवायाचे और गुरु सेवा का महत्व वर्णितम, महत्व का वर्णन किया गया है। ठीक है, अस्मिन् श्लोके इस श्लोक में परिश्रम और गुरु सेवा का महत्व का वर्णन किया गया है। तो ये आपको इतनी सी पंक्ति प्रत्येक श्लोक में याद करनी है। ठीक है, याद क्या करनी है आपको, हिंदी अनुवाद याद है और साथ में आपको बता रहा हूं, तो आप निश्चित ही वो चीज आपको याद हो जाएगी। जब आपने पूर्व में इतना सा याद कर लिया होगा तो इतनी से तुरंत आप कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमको अलग से क्या लिखना पड़ेगा इसमें, अस्मिन् श्लोके परिश्रम से गुरु सेवायाच महत्वम वर्णिते, मतलब इस श्लोक में परिश्रम और गुरु सेवा के महत्व का वर्णन किया गया है। ये तो बात अपने संस्कृत व्याख्या की हुई, संस्कृत व्याख्या में प्रसंग किस प्रकार लिखना है वो हमने चर्चा की। लेकिन हमको जो ये प्रसंग है, ये प्रसंग हमको हिंदी अनुवाद के साथ भी लिखना है। तो हम हिंदी अनुवाद लिखते हैं तो उसके साथ में बच्चों प्रसंग में लिखना अनिवार्य है, क्योंकि अगर हम प्रसंग लिखेंगे तो हमारे हिंदी अनुवाद में अच्छे एवं श्रेष्ठ अंक आएंगे। क्योंकि आप नहीं लिखोगे तो दूसरा भैया कोई लिख देगा तो निश्चित ही उसके श्रेष्ठ अंक आएंगे, और आपकी कॉपी बाद में आएगी तो आपके अंक कम हो सकते हैं। इसलिए आपको क्या हिंदी अनुवाद इसमें लिखना है, हिंदी अनुवाद में आपको क्या लिखना है बच्चों, प्रसंग लिखना है। अब प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना सुभाषित रत्नानी इति शीर्षक पाठ से दिया गया है। इस श्लोक में परिश्रम एवं गुरु सेवा के महत्व का वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार आप हिंदी अनुवाद आता है तो हिंदी अनुवाद में आप उसका करोगे। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा प्रसंग, हिंदी अनुवाद का और संस्कृत व्याख्या का, दोनों का प्रसंग हो गया। संस्कृत व्याख्या में संस्कृत में प्रसंग लिखना है, हिंदी अनुवाद में प्रसंग हिंदी में लिखना है। अब हम चलते हैं संस्कृत व्याख्या की ओर। किसकी ओर बच्चों, संस्कृत व्याख्या की ओर। जब हमको हिंदी अनुवाद याद है तो उसके अनुसार हमको क्या करनी है, उसकी संस्कृत व्याख्या करनी है। जैसे कि गुरुगता विद्या कै प्राप्नोति वर्ण्य कवि कथयति यत्। तो बच्चों ये पंक्ति अपनी संस्कृत व्याख्या का प्रस्तुतिकरण है। तो मैंने आपसे कहा अगर हमको किसी चीज को बताने से पहले अगर हम प्रस्तुतिकरण करते हैं तो हमारे अंक बहुत ही अच्छे अंक आते हैं, क्योंकि हमारा प्रस्तुतिकरण सही होना चाहिए। उससे पता लगता है कि बालक में कुछ क्वालिटी है, बालक अच्छा है, इन सबों का परीक्षण प्रस्तुतिकरण के माध्यम से होता है। तो हम संस्कृत व्याख्या लिखते हैं तो उस समय हमारा इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण चलना चाहिए जिससे कि हमारे अंक बिल्कुल नहीं कटे। तो हम लिखेंगे गुरुगता विद्या क्या प्राप्त होती इति वर्ण्य कवि कथयति यत्, कि गुरु के पास जाकर विद्या प्राप्त की जा सकती है, इसका कवि वर्णन करता है। ठीक है, तो इतनी सी पंक्ति आपको संस्कृत व्याख्या में लिखनी है और इसके बाद में हम संस्कृत व्याख्या चालू कर देते हैं। जैसे कि ये प्रकार, जिस प्रकार का क्या अर्थ है बच्चों, ये प्रकार, ठीक है, जिस प्रकार से ये प्रकार मनुष्य खनन साधने, मतलब खनन के साधन से, खनन साधन क्या होता है बच्चों, जिससे हम खोदते हैं वो साधन, जैसे पावला है, कुदाड़ी है, तो ये खनन के साधन है। तो मनुष्य खनन साधने भूमि मन भूमि से खनन कृत्वा मतलब खोद करके, ठीक है, भूमि को खोदता हुआ खोद करके क्या प्राप्त करता है, जलम प्राप्त होती, पानी प्राप्त करता है, जल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आपको अगर हिंदी अनुवाद की पंक्ति है और साथ में संस्कृत व्याख्या की है तो निश्चित रूप से आपको संस्कृत व्याख्या आप आसानी से कर लेंगे। ये ध्यान से देखिए कि ये प्रकार, जिस प्रकार से मनुष्य खनन साधने भूमि खननम कृत्वा जलम प्राप्त होती, जल प्राप्त कर लेता है। समझा की बात आपकी?
कि जिस प्रकार से मनुष्य खनन साधन से भूमि को खोद करके जल प्राप्त कर लेता है, तथैव मानी वैसे ही या उसी प्रकार, तथैव मानी उसी प्रकार ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा करने वाले को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। ठीक है, हिंदी में आपने पढ़ा है कि ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करने वाले को हम क्या कहते हैं? जिज्ञासु। तो तथैव जिज्ञासु सेवा प्रायणे, जिज्ञासु है सेवा प्रायण है, वह गुरु के स्थित ज्ञानम, मतलब जो गुरु में स्थित ज्ञान है। कौन सा व्यक्ति? जो जिज्ञासु है, सेवा प्रायण है, वह मनुष्य क्या करता है? वह गुरु स्थित ज्ञानम, जो गुरु में स्थित ज्ञान है उसको प्राप्त कर लेता है। कौन सा मनुष्य गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है? कौन सा मनुष्य गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है? तो वह मनुष्य है जिज्ञासु एवं सेवा प्रायण। जो मनुष्य जिज्ञासु है, सेवा प्रायण है, वो गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। ठीक है बच्चों, अर्थात हम कह सकते हैं जिज्ञासु जनी, जिज्ञासु लोग एवं ही, जिज्ञासु व्यक्ति ही, ध्यान से सुनिए, अर्थात समझाइए अच्छी तरह, अर्थात जिज्ञासु व्यक्ति एवं ही, जिज्ञासु व्यक्ति ही गुरु ज्ञानम, मतलब गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त सकता है, गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। कौन सा मनुष्य गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है? जो मनुष्य जिज्ञासु हो, जो मनुष्य क्या हो? जिज्ञासु हो। जो मनुष्य जिज्ञासु है वह गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। समझ में आए बच्चों? अब देखिए यहाँ आपके संस्कृत व्याख्या में अपन लिखेंगे संस्कृत व्याख्या, लेकिन जब हिंदी अनुवाद करते हैं तो प्रसंग के बाद में हम क्या लिखेंगे? हिंदी अनुवाद। क्या लिखेंगे? हिंदी अनुवाद। तो हिंदी अनुवाद हम आपको बता चुके हैं कि जिस प्रकार मनुष्य कुदाल से भूमि को खोदता हुआ पानी प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला गुरु में स्थित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसा पर उसमें हिंदी अनुवाद करेंगे। और संस्कृत व्याख्या में आपको हमने बताया दिया, गुरुगताम विद्या क्या प्राप्त होती थी वर्ण्य कवि कथ्यति ये प्रकारे मनुष्य खनन साधन भूमि खनन कृत्वा जलम प्राप्त होती तथे जिज्ञासु सेवा प्रायण व गुरु स्थित ज्ञान प्राप्त होती, अर्थात जिज्ञासु जनेव गुरु ज्ञान प्राप्त शक्यते। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमको हिंदी अनुवाद है हिंदी अनुवाद लिखना है, संस्कृत व्याख्या में संस्कृत व्याख्या इस प्रकार लिखनी है। क्योंकि ये पाठ हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, इस पाठ में से हिंदी अनुवाद, संस्कृत व्याख्या एवं प्रश्नोत्तर सभी इसमें से आने वाले हैं। इसलिए आप इस पाठ का अध्ययन बहुत ही तल्लीनता के साथ में करें। अब इसके बाद में तीसरा बिंदु होता है हमारा विशेष। क्या होता है बच्चों? विशेष। अब विशेष में आपको क्या है? जब हमने जो चीज पढ़ी हुई है, बाबा जिस चीज के लिए पढ़ रहे हैं कि किस प्रसंग में बात की गई है, किस प्रसंग में समझाया गया है, वो हमारे लिए विशेष है। तो जब आपने हिंदी अनुवाद कर लिया, प्रसंग लिख ली, संस्कृत व्याख्या लिख ली, तो बच्चों उसमें से ही विशेष आना है। विशेष कोई अलग हटके नहीं आएगा, विशेष आना उसमें से है। लेकिन हमको लिखने का तरीका हो कि विशेष में हमको लिखना क्या है, तो विशेष में लिखना वो ही है जिससे हमको प्रेरणा मिली है। तो सुनिए, तो प्रस्तुत श्लोक कवि ना, प्रस्तुत श्लोक में कवि गुरु सेवाया, किसके लिए? गुरु सेवाया परिश्रम से परिश्रम चेवानी हो, मतलब प्रस्तुत श्लोक में कवि ने गुरु सेवा और परिश्रम की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत श्लोक में हमें क्या विशेष मिला, क्या ज्ञान मिला है? तो बच्चों प्रस्तुत श्लोक में हमें ज्ञान मिला है कि गुरु सेवा एवं परिश्रम की इससे प्रेरणा मिली है। गुरु सेवा एवं मतलब गुरु सेवा ही विद्या प्राप्ति होती, मतलब गुरु सेवा से ही विद्या प्राप्ति हो सकती है। क्या ज्ञान मिला बच्चों?
गुरु सेवाएं एवं विद्या प्राप्ति भवती। गुरु सेवा से विद्या प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? तो ध्यान से सुनिए। तो हमने विशेष में क्या लिखना है? प्रस्तुत श्लोके कविना गुरु सेवाया परिश्रम से प्रेरणा प्रदत्ता। प्रेरणा दी है कि गुरु सेवा ही से ही विद्या प्राप्ति होती है। ठीक है, अब यही विशेष को हम किस में लिखेंगे? हिंदी अनुवाद में भी लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको श्रेष्ठ अंक लेके आने हैं तो, क्योंकि परीक्षा में तो आपसे केवल ये पूछा जाता है कि हिंदी अनुवाद कीजिए, तो हम क्या करते हैं? केवल हिंदी अनुवाद ही कर देते हैं, जिससे हमारे के 5 में से कोई के 4 नंबर आ जाते हैं, 3 नंबर आ जाते हैं। लेकिन पूरे में से पूरे अंक लेके आने हैं तो आपको हिंदी अनुवाद में भी प्रसंग लिखना है, हिंदी अनुवाद लिखना है, विशेष लिखना है, जब ये आपके अच्छे अंक आ पाएंगे। तो ध्यान दीजिए, आप विशेष में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने गुरु सेवा परिश्रम की प्रेरणा दी है और गुरु सेवा से ही विद्या प्राप्ति हो सकती है, होती है। एक बार बच्चों, जो श्यामपट्ट पर लिखा हुआ है इसका आप स्क्रीनशॉट ले ले और इसको समझ ले और अपनी उत्तर पुस्तिका में उतार ले। अब ध्यान दीजिए, आज जो हमने अध्ययन किया है वो अध्ययन में किस पे किया है? गुरु सेवा और परिश्रम पर। किस पर किया है? गुरु सेवा और परिश्रम से हमने इस श्लोक के माध्यम से प्रेरणा ली है, क्योंकि ये हमारा सुभाषित है, अच्छी भाषा है, तो उसमें से हमने आज का जो ज्ञान प्राप्त किया है वो ज्ञान गुरु सेवा और परिश्रम की हमने प्रेरणा प्राप्त की है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, आज का वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारे जो पिछले वे आने वाले वीडियो है वो निरंतर आपको मिल सके। ध्यान दीजिए, हमने आप कक्षा 10वीं के लिए प्लेलिस्ट में अलग से कक्षा 10वीं संशोधित पाठ्यक्रम की हमने वो लिस्ट बना रखी है, उसमें से आप संशोधित पाठ्यक्रम के संपूर्ण वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं और आपका जो अध्ययन कार्य वो निरंतर चला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।